नमस्कार दोस्तों, मैं आपको बहुत सारे कुछ ऐसे उपाय बतलाऊंगा जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल होंगे और बहुत आसानी से आप उन उपायों को कर भी सकेंगे। आज मैं आपके लिए 5 उपाय लेकर आया हूं। इसमें आपके धन से संबंधित समस्याओं के उपाय हैं, दूसरे उपाय आपकी बीमारी से हैं, तीसरे उपाय आपके कोर्ट कचहरी से संबंधित हैं, चौथे आपकी पढ़ाई से संबंधित हैं और 5वें आपके कर्ज मुक्ति से संबंधित हैं। और इस प्रोग्राम में मैं आपसे इन्हीं 5 की चर्चा करूंगा। ये उपाय बहुत छोटे छोटे हैं, इन्हें आप करेंगे और निश्चित रूप से आप देखेंगे आपकी समस्याओं का निराकरण होते हुए। क्योंकि मैं लाखों लोगों को लगभग इस छोटे छोटे उपायों के माध्यम से बहुत कुछ समस्याओं को कंट्रोल करना सिखा चुका हूँ। आप भी इस चैनल के माध्यम से यह सब आसानी से सीख सकते हैं। इन उपायों को करने में थोड़ी सी आवश्यकता इस बात की होती है कि हम सावधान रहें और किसी व्यक्ति का हम बुरा ना सोचें। यदि आप बुरा सोचना शुरू करते हैं और नेगेटिव इन उपायों को करते हैं तो यह उपाय आपके विपरीत फल देने वाले होते हैं। इसलिए थोड़ा सा आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। यदि आपकी व्यक्तिगत समस्या है और उस समस्या को आप सुलझाना चाहते हैं तो ही ये उपाय करें। किसी का बिगाड़ने के लिए यदि आप उपाय करेंगे तो आपको लंबा नुकसान इसमें हो जाएगा। लेकिन आप अपने लिए करते हैं तो निश्चित रूप से मैं गारंटी ले सकता हूं कि आपकी समस्या का निराकरण हुए बिना नहीं रहेगा। मित्रों, अब चलते हैं, बहुत जल्दी अपन अपनी बात के ऊपर आते हैं। वो इसलिए क्योंकि समय आपके पास भी नहीं है और मैं भी आपको बहुत कुछ देना चाहता हूं, इसलिए मैंने इस चैनल को भी शुरू किया और आप सब लोगों के कहने पर ही। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले उपाय, धन का आगमन कैसे हो। मित्रों, धन की समस्या से लगभग बहुत लोग परेशान हैं क्योंकि आज खर्च की बहुत अधिकता है। नाना प्रकार से आप खर्च करते हैं। कई बार बीमारियों पर खर्च हो जाता है, कई बार पढ़ाई पर खर्च हो जाता है, कई बार कुछ वस्तु खरीदने के लिए लोन लेना होता है, लोन में भी ब्याज के कारण फिर कर्ज बढ़ जाता है। इस प्रकार की समस्याओं से निजात पाने के लिए आपको बहुत छोटा एक उपाय करना है। यह उपाय गुरुवार को करना है। गुरुवार के दिन आप थोड़ा सा सोना खरीद लाएं। सोना कितना भी हो, 1 ग्राम हो, आधा ग्राम हो, वह भी चलेगा। और नहीं है और आपके पास पुराना सोना है तो आप उस सोने को भी उजलवा कर ला सकते हैं। उस सोने को आप घर में लेकर चले आए गुरुवार के दिन। अब आपकी विधि शुरू होती है। इस विधि में आपको एक चौकोर रुमाल पीला लेना होता है। आप एक चौकोर पीला रुमाल लें, उस रुमाल के ऊपर पीले चावल रखें, उस पीले चावल के ऊपर जो सोना आप लेकर आए हैं वह सोना रखें और उसके ऊपर हल्दी की एक गठान रखें, अर्थात साबुत हल्दी उसके ऊपर रखना है। फिर हल्दी कुमकुम से इसकी पूजन करनी है। पूजन करने के बाद एक सिक्का चढ़ाना है और लाल रंग का फूल चढ़ाना है। तो यह बहुत छोटी सी विधि है, आप इस विधि को करें। फिर जो रुमाल आपने रखा हुआ, उस रुमाल के अंदर ही इन सारी वस्तुओं को पीले धागे से लपेटकर अपनी तिजोरी में रख दें और शुक्रवार के व्रत प्रारंभ कर दें। यह सारी विधि करनी है गुरुवार को, तो व्रत करने हैं शुक्रवार को। यदि आप वैभव लक्ष्मी के व्रत कर सकें, वैभव लक्ष्मी का व्रत कर सकें, नहीं कर सकते हैं तो आप शुक्रवार को सामान्य व्रत रखें। परंतु यह जो पोटली आपने अपनी तिजोरी में रखी है, इस पर अगरबत्ती लगाना नहीं भूलें। या तो आप दिए से उसकी आरती कर सकते हैं या अगरबत्ती से आप उसकी आरती कर सकते हैं। ऐसे उपायों को करने से घर में कहीं कोई दोष होता है तो वह दोष दूर होना शुरू हो जाता है और उत्तम लाभ मिलते हैं। बहुत जल्दी आय के स्रोतों में वृद्धि शुरू हो जाती है। इन उपायों को करने के विशेष मुहूर्तों में नवरात्रि होती है। अभी होली आ रहा है, होली के दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। नवरात्रि जाने के बाद श्रावण के महीने में सोमवार का व्रत रखते हुए भी इस उपाय को कर सकते हैं। अगली नवरात्रि में भी कर सकते हैं और दीपावली के समय में भी इस उपाय को कर सकते हैं। यह समय जागृत होता है और इसमें पूर्ण रूप से लाभ की प्राप्ति होती है। आप करें, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेंगे और लाभ मिल जाए तो मेरे को फ़ोन करना आप नहीं भूलें। धन्यवाद तो बनता है। दूसरा उपाय घर में बीमारियों का है।
आपके यहाँ कहीं कोई बीमार होता रहता है, कई बार आप अस्वस्थ से हो जाते हैं, कई बार बीमारियों पर खर्च भी लंबा बना होता है। कई बुजुर्गों की बीमारी तो एक अलग बात है, लेकिन आज युवा भी बीमार हैं, गृहिणियाँ भी आज बीमार हैं, कामकाजी लोग भी आज बीमार हैं। नाना प्रकार की बीमारियाँ आपके घर में प्रवेश कर रही हैं। उसके पीछे ज्योतिष शास्त्र में तो बहुत सारे कारण होते हैं। काल सर्प दोष भी होता है, शत्रु भाव का छठे स्थान जो स्वास्थ्य का स्वामी वह भी विपरीत हो सकता है। आप कहीं किसी ऐसे वातावरण में रह रहे हैं जो ठीक नहीं है, उसके कारण से भी आप अस्वस्थ हो सकते हैं। लेकिन इस प्रकार से कैसी भी बीमारी आपके घर में आ रही है और आपका बजट बीमारी के कारण यदि बिगड़ रहा है, स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल रहा है, योग्य चिकित्सक नहीं मिल रहा है, दवाइयाँ लाभ नहीं कर रही हैं, इन सब उपायों को करने के लिए, इन सब दोषों को दूर करने के लिए एक बहुत छोटा सा उपाय है। आप रोज प्रातःकाल दूध लेने तो जाते हैं, उस कच्चे दूध को आप लेकर चले आएं। कच्चे दूध से संबंधित ठंडा दूध, अर्थात डेयरी का दूध आप लाएंगे तो वह तो उबला हुआ ही होता है, सिर्फ ठंडा होता है। उस दूध को अपने टी स्पून में भरें, घर के मुख्य द्वार के पहले उल्टे हाथ तरफ डालें, फिर टी स्पून वापस भरें, फिर उससे सीधे हाथ तरफ डालें। इस प्रकार से मुख्य द्वार पर दोनों साइड कच्चा दूध डालना है। ऐसा करेंगे आपके घर में जो दोष बन रहा होगा, यदि आपके वास्तु दोष हैं उसके कारण आप बीमार हैं तो वह बीमारी दूर होगी, पितृदोष के कारण है तो वह बीमारी दूर होगी, और आकस्मिक कहीं आपके लिए कुछ बीमारी आ जाती हैं या आकस्मिक बीमारी पर खर्च आ जाता है तो उस खर्च में कमी आ जाएगी। मित्रों, इस उपाय को भी आप करें और आप मुझे सूचित अवश्य करें। मित्रों, व्यक्ति बहुत परेशान होता है कई बार जब कोर्ट कचहरी का कोई मामला फंसता है, क्योंकि विवाद ही होता है, और कहीं कोर्ट कचहरी का मामला फंस जाए तो जिंदगी दूभर हो जाती है। कब पेशी लग जाए इसका कोई भरोसा नहीं है, पेशियों में आपकी बात सुनी जाए इसका भी कोई भरोसा नहीं है, न्याय आपके अनुरूप आए इसका भी कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि आज आप सभी चीज़ तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है और कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी अवश्य है जो परेशान तो करती है। और ऐसे समय में इस विवाद को जीतना भी जरूरी है, अपनी समस्याओं से निजात पाना भी बहुत जरूरी है। इस छोटी सी समस्या के लिए एक उपाय मैं आपको बतला रहा हूँ। वह उपाय है, शनिवार को इसको करना है। शनिवार के दिन जिस कोर्ट में आपका मुकदमा चल रहा हो या जिस थाने में आपका कोई केस पेंडिंग पड़ा हो, उसकी बाउंड्री पर शनिवार को 1 चम्मच पिसी हुई शक्कर या शक्कर का बूरा डालें, और जब भी पेशी आए तब आप सफ़ेद वस्त्र पहनकर उस पेशी में जाएं। आपको निश्चित रूप से विजयश्री की प्राप्ति होगी। और इस उपाय को करने से पहले 9 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना आवश्यक है। जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे यह दोनों उपाय आपके सिद्ध होंगे और आपको कोर्ट में विजयश्री की प्राप्ति होगी। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें, जो व्यक्ति गलत है वह इस उपाय को ना करे, अन्यथा बहुत जल्दी सजा भी हो सकती है। सत्य आपके साथ में है तो आप इस उपाय को करें, निश्चित रूप से आपको विजयश्री की प्राप्ति होगी। पढ़ाई में सफलता के लिए, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि आप पढ़ते बहुत हैं, सब कुछ करते हैं, इसके बाद ही नंबर कम आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारा हमने पढ़ा हुआ है, बहुत सारा हमने याद किया हुआ है, लेकिन हमारे प्रश्न ही परीक्षा में नहीं आते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं 5-10 प्रश्न पढ़े हैं और उसी में से उनके उत्तर आए हुए हैं, उसी में से प्रश्न आए हुए हैं तो उत्तर देते हैं और फर्स्ट क्लास आ जाते हैं। तो इसका भी कहीं ना कहीं जो संबंध है वह संबंध आपकी परेशानियों से, आपकी पत्रिका के कुछ दोष से, ग्रह दोष से भी माना जाता है। इस प्रकार के ग्रह दोषों को समाप्त करने के लिए छोटा सा एक उपाय इसमें किया जाता है। वह उपाय होता है, एक तो आप उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके पढ़ाई करें, दूसरा भगवान श्री गणेश जी की आप आराधना करें। गणेश जी का कोई भी एक मंत्र है, 108 बार उस मंत्र का जाप कर सकते हैं। गणेश जी के अथर्वशीर्ष का आप जाप कर सकते हैं। भगवान गणेश जी का अथर्वशीर्ष का पाठ करने से याददाश्त बहुत तेजी से बढ़ती है। और प्रति बुधवार भगवान श्री गणेश जी के मंदिर में दर्शन करने से भी बुद्धि में वृद्धि होती है। तो जो पूर्व जन्मगत दोष के कारण जो बुद्धिहीनता आती है उसमें भी सफलता मिलना शुरू होती है। अर्थात भगवान श्री गणेश की आराधना करने से आपको पढ़ाई में
निश्चित रूप से लाभ की प्राप्ति होगी। और जो मैंने विधि बताई है इसी के अनुसार आप इस कार्य को करें, आप पूर्ण रूप से सफल होंगे। कर्ज मुक्ति। कर्ज भी एक बहुत बड़ी सजा से कुछ कम नहीं है। जिन पर कर्ज चढ़ा है वही जानते हैं कि जिंदगी कैसे जी रहे हैं। आप कुछ काम करते हैं, फोन आ जाता है, आप अच्छे भले हंसते हुए चेहरे पर एकदम झुर्रियां पड़ जाती हैं। कर्ज बढ़ रहा हो, आपकी रातों की नींद उड़ जाती है, आपके बाल उड़ जाते हैं, नाना प्रकार की बीमारियां आपको घेर लेती हैं। और इस कर्ज से मुक्ति के लिए आप बहुत सारे उपाय करते हैं। कई बार तो लोग एक कर्ज को उतारने के लिए दूसरा कर्ज लेते हैं, तीसरा लेते हैं और इस तरह से कर्ज में लगातार फंसते चले जाते हैं। और यह वह दलदल है जिससे निकलना मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी बहुत सारे उपाय हमारे शास्त्रों में इसके लिए बतलाए गए हैं। उन उपायों को करने से कर्ज मुक्ति बहुत जल्दी होती है। सबसे पहले तो कर्ज मुक्ति के लिए संकल्प लेना होता है। आप किसी भी व्यक्ति के पैसे खाने के बारे में बिल्कुल ना सोचें, पैसा आप उधारने का ही सोचें। आप बहुत जल्दी कर्ज मुक्त हो जाएंगे। दूसरा, मंगलवार का दिन कर्ज के लिए बहुत विशेष दिन माना गया है। मंगलवार के दिन आप अपनी बैंक में चाहे 100 रुपये ही जमा करें, जमा अवश्य करें। प्रति मंगलवार बैंक में जमा करने से उस धन में वृद्धि लगातार होती रहती है। और वही स्थिति है मंगलवार को उधार वापस करने से, अर्थात आपने किसी का उधार लिया है और आप उस उधार को चुका रहे हैं, तो मंगलवार को आप उधार जरूर चुकाएं। चाहे 2 महीने 3 महीने, जब भी उसको पैसे देना हो, दिन मंगलवार रखें। आपकी उधारी बहुत जल्दी चुक जाएगी। लेकिन इन सब के लिए भगवान हनुमान जी की आराधना बहुत आवश्यक है। जब आप बैंक जा रहे हैं तब भी हनुमान जी के दर्शन करके बैंक जाएं, पैसे जमा करें, उनमें वृद्धि होगी। कर्ज मुक्ति के लिए आप जा रहे हैं तब भी हनुमान जी के दर्शन करें और कर्ज लौटाना शुरू करें। आपका कर्ज बहुत जल्दी चुक जाएगा। तो कुल मिलाकर ये छोटे से उपाय हैं। इन उपायों को आप करेंगे, आप कर्ज मुक्त बहुत जल्दी हो जाएंगे। मित्रों, ये मेरे सभी उपाय सिद्ध किए हुए हैं, इसलिए आपको लाभ अवश्य मिलेगा। और लाभ मिले आप मुझे फ़ोन तो कर सकते हैं। इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके माध्यम से मैं आपको शास्त्रोक्त जानकारी ही उपलब्ध कराऊंगा। इसमें कोई अलग से किया हुआ नहीं है और ना ही कोई ऐसी जानकारी उपलब्ध कराऊंगा कि जिसके कारण आप स्वयं परेशानी में फंस जाएं। क्योंकि स्वयं भी मैंने डॉक्टरेट किया है और इन सब चीज़ों की पढ़ाई मेरी बहुत विधिवत हुई है, इसलिए मुझे इस बात की जानकारी है कि कौन से उपाय नुकसान करते हैं, कौन से उपाय फायदा करते हैं, व्यक्ति को कैसे लाभ कम समय में, कम शब्दों में पहुंचाया जा सके। मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। मुझे आज्ञा दीजिए। नए वीडियो का आप इंतजार कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।